सारी धरा पे 7 दीप 9 खंड में हर प्राणी जीवते हैं रोज। जो प्राणधारी है उसका भूख प्यास धर्म है, सबको भूख लगती है तो कुछ खाता है। लेकिन परमात्मा को 2 ही बार डकार आई, शिवरी के और विदुर के। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं तो प्रेम को भूखो ऐसा कोई देखो, प्रेम प्रेम को भूखो ऐसा अमर प्रेम नरसिंह जी करी गयो, आप बनो गढ़वारो। अमर प्रेम नरसिंह जी करी गयो, आप बनो गढ़वारो। अब तक भरो भर नहीं आगे, भात भरो ऐसो भरो, प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो, प्रेम प्रेम भूखो ऐसा कोई करके देखो प्रेम। और इधर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पशुओं में बीमारी और आदमियों हो जाए तो नरसी का भात गा करके बीमारी दूर करते हैं। हमने देखा कोटा बूंदी आदि उस इलाके में गांव में नरसी का भात गाओ और रेशवाड़े की ऐसी बीमारियां खत्म हो जाती है। और अब तक भरे भरे नहीं आ गए, ऐसो भात भर दिया। आज तक हमारे नरसी के भात के गीत गाते, कैसे गाया? वो आ रहा है, वो कह रहा है अरे मुझे भी बैठा लो, तेरी गाड़ी में मैं कृष्णा नाम का खाती हूँ, मेरी गाड़ी टूटी पड़ी है, मारा भी बोझना, बोले मैंने गाड़ी भी ठीक करनी है उसे, अरे मुझे भी काम है। और वहां जाकर के और उनके जो सब कामनाएं पूर्ति कर देते हैं। आज भी ऐसी घटनाएं बड़ी घटित होती हैं। ये ठीक है, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करे या न करे अलग बात है। और कर्मारो की चढ़ लो प्रभु ने, प्रेम के बसे वो खायो। कर्मारो की चढ़ लो प्रभु ने, प्रेम के बसे वो खायो। विनती करी उल्हाणु दीनो, हरस हरस जस गायो, प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो, प्रेम प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो। और सबरी बिलनी नीच जाती थी, चाक चाक फल राखे। सबरी बिलनी नीच जाती थी, चाक चाक फल राखे। ऊंच नीच नहीं जाने प्रभु जी, तृप्ति हो गलो खाके, प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो, प्रेम प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो। और बहुत व्यंजन और मिठाई दुर्योधन मनवाए, बिना प्रेम आछो नहीं लागो, साग विदुर घर खाए, प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो, प्रेम प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो। श्रद्धा प्रेम से जो कोई उसको जहाँ बुलावे आवे, श्रद्धा प्रेम से उसको जहाँ बुलावे आवे। बिना प्रेम कोई अमृत प्यावे, लक्ष्मण को नहीं भावे, प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो, प्रेम प्रेम को भूखो ऐसा कोई करके देखो। बिना प्रेम के अगर कोई अमृत भी पिलाता है अच्छा नहीं लगता। अपने यहाँ देखो ना, नानक देव जी की 2 ही तो बात थी, कल्याण के लिए उनका गृहस्थ को स्वर्ग बनाना कैसे, बोला ठीक है
बच्चों को और बूढ़ों को ठीक रख लो, स्वर्ग आ जाएगा। बच्चों को कैसे रखें? अच्छा खिलाओ, डांट डपट लो पर अच्छा खिलाओ, और बूढ़े को बढ़िया बोली करो, खाने में चाहे कम दो। लेकिन अब यहाँ उल्टा काम है। ये बच्चे को बढ़िया नहीं खिला पाते, सबको गोदी में चाह पिलाने लग गए, और वो लोग दूध नहीं पीता, चाह पीऊंगा। अच्छी चीज खिलाओ, बोलो नहीं खाता, मैं तो वो खाऊंगा, अंकल चिप्स खाऊंगा, टॉफी खाऊंगा, टॉफी अंकल चिप्स क्या क्या खिलाना उसको बढ़िया। मुर्दे से पाला घेर के देखा है, जिंदे से डाल के देखो, आपको नानी नकेल गल जाएगी नाक में। अब यमराज ने तुरंत ऑर्डर दिया, जाओ पंडित जी को बुला लाओ। अब पंडित जी को जाके सूचना मिली, यमराज तुम्हें याद करते हैं। अब यमराज को याद करे, हम इतने यहाँ बहन भाई बैठे हैं, कोई आके कहे जी जाटूसाना से थानेदार बुला रहा है, तो आदमी घबराएगा, भाई थानेदार बुला रहा है तो क्या चैन है, खैर है नहीं, कोई गड़बड़ है। अब पंडित जी ने भी सोचा जब यमराज बुला रहा है तो यमराज बुला रहा है तो कोई राजी खुशी तो है नहीं। इन्होंने कहा 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुके, इन्होंने एक कागज लिया, एक उस पे पेन लिया, उस पे लिखा, प्रिय यमराज खुश रहो, मेरा बंदा आपके पास आ रहा है, इसका यथोचित सम्मान करना, आपका नारायण हरि वैकुंठपुरी। लिख दिया। हो गए यमराज के पास, प्रस्तुत हो गए। बोलो बोलो क्या ये चिट्ठी है, आप पढ़ लो। वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा, प्रिय यमराज खुश रहो, मेरा बंदा आपके पास आ रहा है, इसका यथोचित सम्मान करना। तो यमराज ने वो अपना आसन छोड़ के उनके पंडित जी को बैठा दिया, बाबा यहाँ बैठो आप। और जो उनसे सम्मान हुआ वो उनके विधि पूर्वक अपना उनका आदर सत्कार किया। और उस करने के बाद में उनके यमराज के पास तो लोग आते हैं अच्छे बुरे कर्म करने वाले, लेकिन वो उस महाराज ने सोचा तुझे क्या लेना देना है, पता नहीं कितनी देर के लिए ये है। उनको बोला सब जाओ वैकुंठ में, सब वैकुंठ में चलो। अब वहां भगवान ने देखा वैकुंठ में बड़ी भारी भीड़ आ रही है, आज कौन से पुण्यकर्मी क्षेत्र के लोग आ गए, कौन से ऐसे भले आदमी आ गए, सारे वैकुंठ में आ रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, इतने तो कभी आते नहीं थे। कारण क्या हुआ? कहीं यमराज का मस्तिष्क में कोई विकृति तो नहीं आ गई है, कोई गड़बड़ आ गई, सबको वैकुंठ में भेज रहे हैं। उसकी तलाश तो करो। तलाश करने के लिए उन्होंने देखा, बोले यमराज ये क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले महाराज कोई गड़बड़ नहीं, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। आपने जो पत्र दिया था, मैंने तो कोई पत्र दिया नहीं। बोले ये देखो पत्र है आपका। और पूछने लगे महाराज से, आपने ये पत्र मैंने कब लिखा आपको? बोले आपने गीता में लिखा, हृदय से अर्जुन तिष्ठामि अहम्। आप अर्जुन को बताते हो मैं हृदय में रहता हूँ, मैंने हृदय से लिखा था। अब यमराज ने सोचा बड़ी भारी गड़बड़ हो गई, तो तू ऐसे ही आ गया और ये सारा मामला ही गड़बड़ा गया। ये तो वो हक्के बक्के रह गए। इतनी देर में वो हाथी आया और उसने यमराज को कहा, यमराज जी नमस्ते। अरे जरा चुप रहे। तू बोला क्या? बोले नहीं मैं तो पूछने आया था, किसी आदमी से पाला घेर के देखा। बोला तू चुप रहे, सारा मेरा सारा मामला बिगाड़ दिया। उसने यमराज भगवान पूछने लगे कैसे आप कर रहे हो? बोले मैं तो ठीक कर रहा हूँ महाराज, हृदय में बैठता हूँ, हृदय से मैंने लिखा है, अगर ये गलत हो तो आप उस पाठ को काट दो, भगवान का वचन है, ये तो मेरा तो नहीं है। अब यमराज ने सोचा तो तुमने सबको वैकुंठ में क्यों भेज दिया? इनके कर्मानुसार फल देता मैं। कहने लगा मेरे को ये पोस्ट कोई हमेशा मिलने वाली थी, पता नहीं कितनी देर बैठा और इतनी देर में मैं किसी का बुरा क्यों करूं? भाई मेरे से जो भला हो उसके वो करूं, मैं इनको क्यों नरक में भेजूं? मैंने देखा जाओ वैकुंठ में सब। भाई तुम्हारी जो आए हो जाओ, मुझे कर्म धर्म से क्या लेना था इनसे? सबको भेज दिया मैंने। क्यों? ये मौका मुझे बार बार मिलने वाला नहीं था। अब ये पता नहीं कैसे कोई पुण्य से आपने मुझे बैठा दिया, अभी इतनी देर मुझे मिली थी, इसमें मैंने सबको वैकुंठ में भेज दिया। तो इनके कर्म कुरम का ब्यौरा तो करना था। हमारा कर्म के ब्यौरे की भी बात नहीं, एक बार कहते हैं कोई भगवान के दर्शन कर ले तो उसकी तो सदगति होती है। और हमने अब नारायण आपको देख लिया, इसलिए हमारी दुर्गति का तो प्रश्न ही कोई कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं।
हमने कुछ भी किया हो, कुछ किया हो, लेकिन अब तो हमारी सदगति होगी। क्यों? आपका दर्शन मिल गया। वो यमराज से कहते हैं तूने ये व्यवस्था कैसे बिगाड़ी सारी, क्या समझ में आया? बोले जी मैंने पता नहीं। फिर वो हाथी आके कहता है यमराज जी मैं तेरे से बात पूछने आया हूँ, तुम बता तो दो। बोले क्या बताऊं मैं, तू चुप तो रहे, मैं वैसे फंसा पड़ा हूँ। नहीं मैं ये पूछता हूँ किसी आदमी से पाला डाल के देखा क्या? अरे बस तू आदमी से नहीं बहुतों से, एक से ही डाला था उसी में गड़बड़ा गया। वहां तो क्या गड़बड़ा गया? बोले अब मुझे पता चला कि मनुष्य तो एक विचित्र जानवर है, इसकी कल्पनाओं का, इसकी कामनाओं का। तो अब कब से आया है, कब से तू कब राम भजेगी पगली, अगली भी देगी पिछली भी देगी, बेटे भी हुए अलग भी हो गए, ताले भी खस गई, पोले में भी घुस गए, फिर भी कुछ नहीं। अगर दो भी कल एक आदमी बहुत बढ़िया हमें मिले घोंसले में, वो बोले बेटा आप शादी नहीं करना, इसको आप समझा दो। मैंने कहा कर लेगा, कोई बात नहीं, नहीं समझा दो। बोले क्या? अब मेरे भी बेटे हैं ना, ये सब अलग अलग हो जाएं तो कम से कम एक कमरे में बैठ के हम दोनों बतला तो लेंगे, ये अकेला सिर फोड़ेगा वहां भीतों के, इसलिए आप इसको समझा दो, शादी कर लेना ठीक है। मैंने कहा समझाने की बात नहीं, तो वेदों में भी लिखा है भाई 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, इनमें से आदमी को निकलना चाहिए। तो हम कब राम भजेगी पगली, हम अगर यही करते रहे, ऐसा सोचते रहे तो भी बात नहीं बनती। एक पाकिस्तान की सही घटना है, 47 में जब पाकिस्तान बनने लगा, एक टहलराम गांव था। उस टहलराम गांव में पाकिस्तानी जा रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को जबरदस्ती कलमा पढ़ा रहे थे। उस टहलराम गांव में एक बिहारी लाल के आदमी थे जो सबसे उस गांव के धनी मानी आदमी थे, और उनके पास कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर गए, कलमा पढ़ो नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन मौत के घाट तुमको उतारेंगे। उन्होंने सोचा हिंदुओं की मिलिट्री आए तब तक समय कैसे निकले, इसलिए तुम एक काम करो, नकली कलमा पढ़ लो, मारेंगे तो नहीं। जब हिंदू मिलिट्री आएगी तो हम उनके साथ अपने चले जाएंगे, लेकिन कलमा पढ़ लो। लेकिन वो भी उससे तेज निकले। उन्होंने कहा, एक मौलवी आगे बोला देखो ये तुमको बहकाने के लिए भी झूठा कलमा पढ़ सकते हैं, इनको एक काम करो, गौ का मांस खिलाओ। जल्लाद आगे बदमाश, और नु बोले गाय का मांस लाओ और तुम गाय का मांस खाओ। अगर गाय का मांस खाएंगे तब तो कलमा ठीक पड़ा, और नहीं तो नहीं। अब वो उन्होंने उस बिहारी से जाके कहा हम गाय का मांस खिलाते हैं और तुम खाओ, तब तो कलमा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उसने कहा हम सब लोगों को तैयार करते हैं, हमें 5-6 घंटे की मोहलत मिलनी चाहिए। वो अपने घर में गया और घर में जाके कहने लगा हकीकत छोटी ने कटा करके गर्दन कटा गया। गुरु गोविंद सिंह के फतेह सिंह जोरा और बालक दीवारों में चिन के अपने प्राण दे गए। घर वालों से कहने लगा देख लो क्या चाहते हो, अब अगर आप कलमा पढ़ना चाहते हो तो गौ का मांस खाना पड़ेगा। और हम उस सनातन धर्म के मानने वाले, मेरी तो एक ही इच्छा है कि हम अपन प्राणों का उत्सर्ग कर दें, लेकिन गौ मांस हम नहीं खाएं, गौ हमारी माता है। क्या किया जाए? बहू बेटे सारे तैयार हो गए और उन्होंने बोला जो अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहता है वो लाइन में खड़े हो जाए और हम सब करेंगे। 8-10 आदमी उनके घर के तैयार हो गए, वो तैयार खड़े हुए और उन्होंने उन 8-10 में से गोली निकाल दी। अब 2 भाई बच गए, बिहारी लाल जी और उनके भाई। अब वो उनमें झगड़ा हुआ, तू पहले मेरे मार, तू मेरे मार। और उन्होंने कहा मारने की बात छोड़ो, दोनों तान लो, एक तरफ से तू दाग दे, उधर से मैं दागता हूँ, दोनों खत्म होंगे। वो परिवार जब खत्म हुआ तो सारे उस टहलराम गांव में एक तहलका मच गया। जितने लोग थे हिंदू, कोई दीवार पे चढ़ के फांद गया, कोई आग में कूद पड़ा, कोई कुएं में कूद पड़ा। एक भी हिंदू उस गांव में जीवित नहीं रहा। बोला अब हम मरना चाहते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो बिहारी उनकी घटना में वो कह रहे थे ये सत्य घटना है 47 की। उसके बाद वो हिंदुओं की मिलिट्री आई तो उन्होंने वहां देखा कि भाई इस सारे गांव में तो लाश ही लाश पड़ी है, और उधर से वो गौ मांस लेकर के 6 घंटे बाद आए। इनको कलमा पढ़ाना
और गौ मांस खिलाना है, लेकिन उन्होंने देखा वहां तो सारा कोई एक आदमी नहीं, छोटा बूढ़ा जवान कुछ नहीं है। और वो जाके भयभीत होकर के कहते हैं धर्म का प्रचार, धर्म का जुनून, धर्म का सरारा तो इन लोगों का आया है और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं, प्राण तो फिर किसी योनि में मिलेंगे, यहाँ से भी छोड़ने ही, लेकिन यदि धर्म चला गया तो धर्मो रक्षति रक्षित है और धर्म हंतो हंतव्यो। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म का आपकी रक्षा करेगा और धर्म का यदि आप नाश करोगे तो धर्म आपका नाश कर देगा। और ये कह करके पूरा गांव टहलराम सब धर्म की वेदी पर अपने आप को बलिदान कर गया। तो उधर से यमराज ने जब उससे कहा तू छोड़, मुझे भी मैंने आज तक मुर्दों से पाला डाल के देखा था, और ये जो हम कब राम भजेगी पगली, अभी धनखोर भी नाड़ हला रही थी, सारी बात यह तो तेरी वजह से काली भी घुस गई, बहू भी की में गड़बड़ करे, सारी तेरे साथ हो रही से, पर इससे बाहर निकलेंगे जब फिर खत्म हो जाएगा, फिर गायत्री तो लड़ेगी, गाय के सामत्री तो लड़ेगी, गड़बड़ हो जाएगी, हम कब भजेंगे पगली। ऐसे जो महापुरुषों ने हमें चेतावनी आ दी है, अगर इन चेतावनी पूज्य स्वामी जी महाराज नूरगढ़ में बड़ी सरल एक बात कहा करते, मान के चलो और दिया हुआ खाओ, और कोई भी आपत्ति आवे तो हमें बताओ। मान के चलो, माता की, पिता की, गुरुजनों की मान के चलो, कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। कब होती है जब हम अच्छे लोगों की नहीं मानते, बदमाशों की मानने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और दिया हुआ खाओ, बहन, भुआ, माँ, पत्नी जो दे देती है वो खाओ। कोई भी आप यहाँ इतनी बैठी हैं, शायद इनमें एक भी ऐसी नहीं हो, माँ, बहन, भुआ, पत्नी सबकी हैं, लेकिन एक भी ऐसी नहीं होगी जो बोतल खोल करके पति को शराब पिला दे, लो आप शराब पियो, मैं इतने आपके लिए अंडा बनाती हूँ, सूर का मांस लाती हूँ, बकरा बनाती हूँ, एक भी नहीं होगी इनमें शायद। लेकिन ये मरते कहाँ हैं? कहीं होटल पे, यहाँ दड़ोली में हमने देखा है, स्कूल में बनाते हैं, कहीं झुंडों में बनाते हैं, कोई ट्यूबवेलों की कोठरियों पर बनाते हैं। बोले क्या धर्म में तो कोई बनावट देना। अब हम जहाँ अच्छे लोगों की बात से उल्टे जाएंगे, मान के चलेंगे नहीं, दिया हुआ खाएंगे नहीं, तो सब आपत्तियों में हम फंसते चले जाएंगे, एक दूसरे से आगे दिक्कतों में, झंझटों में पड़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ अच्छे लोगों ने एक ही बात बता दी, जितने मतांतर हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने विचार हैं, जितने और नाना प्रकार के, सब में एक बात कहा, सारी दुनिया का मालिक कुल आलिम एक है, सारी दुनिया का नियंत्रण करने वाला वो परमात्मा एक है। सब एक मानते हैं और सब उसी की सृष्टि मानते हैं, और फिर सारों में डुक्कुम डुक है। एक के मानने वालों में विचारधाराओं में परस्पर भेद है, वो ऐसा ही भेद है जैसे वो पगली वाला है, जज तो गया, सुन तो लिया, लेकिन काम तो सारे करने पड़ते हैं। नहीं काम अगर है, एक आदमी, एक डॉक्टर है, वो मरीज को भगवान समझ करके पूजा करे, एक दुकानदार है, अपनी दुकान को तीर्थ समझ के वहां से अपनी व्यवस्था बनाए, छोटा बड़ा कोई आए उसमें कोई भेदभाव न करे। कोई एक आदमी जूती गांठने वाला रैदास अपनी जूती गांठता गांठता भी कल्याण को प्राप्त किया। कबीर झुलाया था, कपड़ा बुनते बुनते भी अपने आप को कल्याण की ओर ले गए। जहां राज घराने का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिस गति को प्राप्त करता है, वही जगत गुरु शंकराचार्य जी भी, जिन्होंने एक नाभि का सूंड काटने पर तेल का फाया जिसमें घर में नहीं, वो जगत गुरु शंकराचार्य के पद को सुशोभित करता है। अब ऐसा है तो जरूरी बात है, परमात्मा की तरफ चलने के लिए न धन की जरूरत है, न शिक्षा की जरूरत है, न कुछ नहीं। ये सारी चीजें तो इस दुनिया को ठीक करने के लिए हैं। इस दुनिया में ठीक ढंग से कैसे जिए, उसके लिए धन कमाना है, आराम से कैसे रहे, इसके लिए धन का जुटाना है। हम शिक्षाविद होंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा अच्छा कमाएंगे, अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे, लेकिन परमात्मा के भक्ति की ओर जाने में, परमात्मा की तरह में इनके कोई वक्जोजू नहीं है। और इनमें जो विद्वान हुए, विदुषी हुई, वो सब अनपढ़ों के पढ़ने वाले हुए। कबीर अनपढ़ था, नानक अनपढ़ था, और भी अनेकों अनपढ़ थे, दादू अनपढ़ था। उन लोगों को अब पढ़ने वाले पीएचडी कर रहे हैं उनके एक एक दोहों पर, अनपढ़ों को पढ़ने पर पीएचडी कर रहे हैं।
समाज के काम सामाजिक दृष्टि से। इसलिए मास्टर लक्ष्मण एक पद गाया करते, बहुत बढ़िया उनका, कि एक ही काम है अगर दुनिया से हमें आपत्तियों से बचना हो तो भज नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी। हाँ नाम प्रभु का जपने से, हाँ नाम प्रभु का जपने से, तेरी विपदा मिट जा बड़ी बड़ी, तेरी विपदा मिट जा बड़ी बड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी। नरसिंह जी को भात भरो, अरुगज को फंद छुड़ायो, हाँ नरसिंह जी को भात भरो, अरुगज को फंद छुड़ायो, हाँ द्रुपद सुता को चीर बढ़ा, और सैन को छांद बंधायो, हाँ द्रुपद सुता को चीर बढ़ा, सैन को छांद बंधायो, एक बार जनई शिवर जायो, एक बार जनई शिवर जायो, टूटी बंधन की कड़ी कड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, नाम प्रभु का देने से, नाम प्रभु का देने से, तेरी विपदा मिट जा बड़ी बड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी। एक बार दिन ईश्वर जायो, टूटी बंधन की कड़ी कड़ी, एक बार से भी जब बंधन की कड़ियां टूट गई, और हमारा आप रोज लेते हैं कुछ नहीं हो रहा तो कोई गड़बड़ी तो है। हम बहुत नाम लेते हैं, आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, फिर कुछ नहीं। एक आदमी बोला मैंने बहुत भगवान का नाम लिया है, 5-5 घंटे ध्यान करता हूँ, लेकिन जब आपत्ति आई गिर गया। न बोला न जब काम आया न ध्यान काम आया, क्यों? उसमें तारतम्य नहीं था, एक आत्मता नहीं थी, एक एक रूप से मन वचन कर्म से एक नहीं थे। गीता में इसीलिए भगवान कृष्ण ने केवल 3 कामों के पवित्रीकरण के लिए कहा है। शरीर को पवित्र करो, मन को पवित्र करो और वाणी को पवित्र करो। 3 चीज है पवित्र करने की। अगर तीनों पवित्र नहीं हुई तो कितने इनाम मिलो। अगर किया नहीं परहेज तो दवा खाने से क्या होगा। कुकर्मों को छोड़ा नहीं तो प्रभु का नाम लेने से क्या होगा। अगर कुकर्म करते रहे तो परमात्मा का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। और अगर दवा खाते हो और परहेज नहीं किया तो भी आपका रोग नहीं जाएगा। अब इसीलिए अब जब कुकर्म आदमी छोड़ेगा नहीं तो 3 चीजों से कुकर्म होते हैं। शरीर को ठीक करना है तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य में हिंसाम च शरीरम तप उच्यते। शरीर को पवित्र कैसे बनेगा, शरीर बढ़िया कैसे बनेगा, शरीर का सुधार कैसे होगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता गुरु विद्वान लोग आप्त लोग और जो बड़े सूझबूझ वाले हैं उनके पूजनम से, उनकी सेवा करने से। और शौचम आर्जवम पवित्रता हो, और आर्जव कहते हैं सरलता हो, और ब्रह्मचर्य संयम हो, और उसके साथ अहिंसा मन वचन कर्म से किसी का बुरा सोचे ही नहीं, करना तो दूर रहा। इतना करने पर शारीरिक तप उच्यते, शरीर पवित्र होगा। अगर ये काम न करके कोई हजारों रुपए का इत्र शरीर पे डाल ले, कई लाखों की पोशाक पहन ले, बहुत अरबों खरबों के बंगले में रहने लग जाए, लेकिन कभी शरीर पवित्र नहीं हो सकता। शरीर पवित्र तो केवल इन्हीं कामों से होगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसाम शरीरम तप उच्यते। देवता गुरु प्राज्ञ विद्वान लोगों की सेवा से, पवित्रता से और सरलता से, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यही केवल शरीर को पवित्र कर सकते हैं। और शरीर पवित्र कभी नहीं होता।
और वाणी अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभिनवांग्यम तप उच्यते। वाणी पवित्र कहोगे अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, ऐसा वाक्य मत बोलो जो किसी के उद्वेग को प्राप्त करने वाला हो। अब द्रौपदी ने एक ही तो वाक्य महाभारत में बोला था, अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा बढ़िया महल बनाया जिसमें पानी दिखे वहां तो सूखा, और जहां सूखा दिखे वहां पानी। और जब दुर्योधन पानी को देख करके पैंचे समाने लगा तो उनको तो पता था भाई द्रौपदी को ये महल ऐसा है, और एक ही वाक्य कहा था, अंधों के अंधे होते हैं। एक अनुद्वेग क्रम वाक्य से महाभारत बना और भारत अपनी सारी संपत्ति को खो बैठा। जो जगत गुरु के पद पर था और अपना सारे दुनिया का सिरमौर कहलाता था, वो आज गरीबी की रेखा में भी कहीं गिनती में नहीं आ रहा, केवल इसलिए। और उनका देखो आज के अखबार में है, मायावती 4000 करोड़ स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कराई। अब ये वो क्यों कराती है? वो पैसा यहाँ के काम का नहीं है, हेरा फेरी का है, तो हेरा फेरी का तो हेरा फेरी में ही जाएगा। पंजाब में कहावत है, चोरी का कपड़ा लाठी का गज। कोई चोरी का कपड़ा लाओगा और वो बेचेगा तो 2 हाथ का गज नहीं होता, उसके 5 हाथ की लाठी है तो 1 गज माने जाएगा। क्यों? उन्होंने कहा ले लो। और उसका नतीजा क्या निकलता है? एक बहुत अच्छे परिवार का घराने का आदमी था, घर में सब प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन समय का चक्कर बड़ा बलवान था। समय की ऐसी गति आई कि वो सब कुछ छक्के का अंक बदल के तिये में बदल गया। खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं रहा, बच्चे भी तंग आ गए, कोई व्यवस्था नहीं हुई, समय की गति बलवान थी। अब घर में बच्चे जब भूख से तंग आने लगे तो एक दिन पत्नी कहने लगी कुछ तो कीजिए महाराज। तो बोला क्या करूं, मैं तो सब यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास घूम फिर आया, सबसे मांगा कोई देता नहीं, ब्याज पे मांगा, उधार मांगा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ? फिर भी वो बोले देखो इन नन्हे बच्चों की तोड़ तो देखो, अब ये 3 दिन से बिना मुंह में कुछ खाए पिए पड़े हैं, कैसे जीने की बात है? तो उन्होंने कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो मजबूर में निकाल करके गया तो वो सोचा अब ऐसा आदमी इज्जत से भी डर रहा है, कोई क्या कहेगा, अपने खानदान को भी सर पे रखे हुए हैं, हम उस बुजुर्ग परिवार के थे, अच्छे घर के थे, अब क्या करें। लेकिन जब वो निकला तो उनको देखा कोई कुछ मिला नहीं, एक कोई घोड़ी जंगल में चल रही थी, वो घोड़ी पकड़ लाया, देखा नहीं कोई भी आदमी, उस घोड़ी को लाके और अपने पोड़ी में बांध दिया। और फिर भी नीचा नाड़ करके, क्यों किसी ने देख लिया होगा तो खानदान को बट्टा लग जाएगा। लेकिन वो पत्नी आई आके कहने लगी महाराज क्या कर रहे हो? बोले क्या? ये आपत्ति और खड़ी कर ली, इसके लिए चारा और ले आओ। अरे ये लाया ही है तो इसको कहीं बेचो, और उस बेचने से जो कुछ मिलेगा वो घर में आएगा, जब तो बच्चे कुछ होंगे। अब वो कोसरी जैसे मेले में लेकर के गया उसको, अब वो मेले में घुसा नहीं, मेले के बाहर 1-2 खेत दूर दूर डोला रहा था, उसको एक आदमी मिला, वो आके कहने लगा घोड़ी बेचेगा? बोले हाँ बेचने के लिए लाया हूँ। बोल भाई इसकी कीमत क्या है? बोले जो तुझे जचे उससे कुछ कम कर देना। अब उस आदमी भी भाग गया, आदमी कुछ लगता है गड़बड़ घोड़ी, इसको पता ही नहीं घोड़ी। उसके पास एक मिट्टी का हुक्का था, वो बोले हुक्का पकड़ में इसकी चाल देख लूं। उसने हुक्का पकड़ लिया और उसकी चाल देखी, एड मारी, दूसरी एड को मार के बोला भाई गट्टी खेलना मैं नहीं आऊँ। वो घोड़ी लेके चंपत, अब वो मिट्टी का हुक्का लेके और घर आया और पोड़ी में बैठा, नाड़ नीची कर रखी है, और आकर के पत्नी ने आके झकझोरा आंख तो खोल। अरे आज तो घाटे का सवाल ही नहीं, जो कुछ बिका है वो मुनाफा ही मुनाफा तो है न। बोले बस बोले मत। बोले क्यों? खोटे कामों का मुनाफा भी कुछ नहीं है। फिर भी बड़ी हिम्मत करके मैंने खोटा काम किया, किसी के घोड़ी खोल के लाया, फिर बेचने गया, और मुनाफा क्या मिला है? बोले क्या मुनाफा? तो वो कितने में बिकी? मुनाफा ये। बोले मुनाफा सुन, मुनाफा ये हुक्का, घर से तम्बाकू डाल और छाती फूक, अपने भीतले को जला, फेफड़ों को जला और अपने अंदर को जला, और ये मुनाफा मिलता है। तो वो कहते हैं खोटे कर्मों में ये मुनाफा मिलता है। कोई भी खोटे कर्मों में लीन होकर देखो, मुनाफा ये मिलेगा, आपकी शक्ति भी जाएगी, आपका विचार कमजोर होंगे, शारीरिक ह्रास होगा, आत्मिक ह्रास होगा, मानसिक ह्रास होगा, और पल्ले कुछ मिलेगा नहीं।
इसीलिए वो कहते हैं अगर ये इससे एक बचना हो तो इसका केवल एक इलाज है कि जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, जप नाम प्रभु का घड़ी घड़ी, नाम प्रभु का लेने से, नाम प्रभु का लेने से, तेरी बिटिया बड़ी बड़ी। माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती, माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती। हो गए बड़े बड़े भोपाल जिनके धरे रखे धन माल रखे झूमते आती। हो गए बड़े बड़े भोपाल जिनके धरे रहे धन माल रखे झूमते आती। माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती, माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती। अनसा लाल हमारो लाल खेल है बैरी काल जमना तोड़ सी छाती। अनसा लाल हमारो लाल खेल काल जमना तोड़ के छाती। बंदे आत्मा पहचान मत कर काया रो गुमान काया कार है काटी। बंदे आत्मा पहचान मत कर काया रो गुमान काया कार है काटी। जिंदगानी रो तेल तेरो सारो बिखर जा खेल रह जा दीवलावादी। चढ़ जा जिंदगानी रो तेल तेरो सारो बिखर जा खेल रह जा दीवलावादी। माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती, माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती। हरले साधारो सतसंग तेरे चढ़ सवायो रंग संगत साथरी आची। कर ले साधारो सतसंग तेरे चढ़ सवायो रंग संगत साथरी साची। माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती, माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती। आगे मिल गए गोरक्षनाथ जिसने धरा शीश पर हाथ बेड़ा पार हो जाती। आगे मिल गए गोरक्षनाथ जिसने धरा शीश पर हाथ बेड़ा पार हो जाती। माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती, माटी में मिल जाए तन की धूल हो जाती। बंदे आत्मा पहचान मत कर
मत कर काया रो कुमार काया गारी रे बाकी। भगवान कृष्ण गीता में आत्मा का शाश्वत करने के लिए कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम फलेदंता पे न शोषेती मरम। आत्म तत्व क्या है? जो कटता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं। और कहन सुनन में रहते तेरे तू सबका सिरमौर, तू सबका सरदार है। और गड़बड़ कहां से करता है कि कहाले ओ तेरा है रात दुए पीछे पड़ी रहे पंच काले पीछे दुख खाना पड़े हमें चल नहीं कुछ दुख खाना पड़े हमें मनवा तेरी नगरी मनवा हाल उठने रात द्वेषा, तेरे पास वो ज्ञान है रात सुखानुसई राधा और द्वेष दुखानुसई द्वेषा। जिससे राग होगा उससे सुख मान लिया, वहां अटैचमेंट हो गया। और किसी से घृणा हुई तो द्वेष हो गया। ढाल उठ रहे कहीं यही बस मेरा तेरा तो मैं खाल उठ रहे राग द्वेषा, पीछे पड़ रहे पंच कलेशा। पांचों कलेश है राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या और अस्मिता, ये पांचों क्लेश पीछे पड़ रहे हैं और सुख दुख उठाना पड़ रहा है। हमेशा हमेशा सुख दुख मिलता है लेकिन जोर नहीं चलता। आप सबको अपने अपने जीवन में टटोल के देखो, रोज गड़बड़ होती है और रोज आप कहते ये नहीं करूंगा, झगड़ा हो गया किसी से, बात हो गया वो नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन फिर हो जाता है। एक माँ बच्चे को पीटती है, लग गई चोट नहीं मारूंगी, दूसरे दिन फिर पीट देती है, भैंस को पीट देती है। भाज ओढ़ रहे राग द्वेषा, पीछे पड़ रहे पंच कलेशा और सुख दुख सहना पड़े हमेशा, चले नहीं कुछ जोर। रोज सुखी दुखी होते हैं लेकिन कोई जोर नहीं चलता। क्यों कि 10 और 5 25 कृपा करके इन
फिर वो भक्ति पद को पावे आगे